नोवा स्कोशिया के उत्तर में लिंगन नामक कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम केंट फील्डिंग था। इस लड़की को कई मास तक हर रात जंगल में दबे खजाने के बारे में स्वप्न आते रहे। स्वप्न में एक स्त्री आती और उसको साथ ले जाकर बार बार वह स्थान दिखलाती कि जहां पुराने जमाने का खजाना भूमि में दबा हुआ है। महीनों स्वप्न आते रहने और मार्ग देखते रहने के कारण लड़की वहां सफलता से पहुंच सकती थी। स्वप्न में स्त्री इस लड़की को बतलाती कि फ्रांस के कई व्यक्ति एक जहाज में सवार होकर लोहे का एक भारी बॉक्स ले आए। मैंने अपने मकान के सामने भूमि में उनको ये खजाना दबाते देखा और वहां जाकर उनसे पूछा कि तुम मेरी भूमि में मेरी आज्ञा के बिना क्या दबा रहे हो। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, माताजी, हम खजाना दबा रहे हैं, तुम इसका ध्यान रखना, वापसी पर हम आपको उचित पुरस्कार देंगे। जब मैं अपनी झोपड़ी में वापस आ रही थी तो उनमें से एक व्यक्ति ने मेरा सिर काट दिया और मेरी लाश को उस बॉक्स पर पहरा देने के लिए दबा दिया। स्त्री लड़की से कहती कि तुम खजाना निकाल लो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। लड़की ने अपने पिता को स्वप्न के बारे में विस्तार से बताया, परंतु उसने इन स्वप्नों को कोई महत्व नहीं दिया और हंसकर टाल दिया। 2 वर्षों पश्चात इस लड़की के पास खजानों की खोज करने के लिए हवाई जहाज चलाने वाले 2 पायलट सहायता लेने के लिए आए। उन्होंने लड़की को खजाने का हिस्सा देना स्वीकार किया और उसको साथ चलने और वह स्थान दिखाने का आग्रह किया। जून मास में 10:30 बजे रात को लड़की को लेकर वह लोग जंगल में खजाने के स्थान पर पहुंचे। लड़की ने उनको वह स्थान दिखाया। आकाश बिल्कुल साफ था। दोनों व्यक्तियों ने उस स्थान को खोदना आरंभ किया। एकाएक आकाश से एक तारा हवाई फुलझड़ी की भांति तीव्र गति से आता हुआ सीधा खजाना खोदने वालों और लड़की के बीच आकर गिरा। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह इसी स्त्री की आत्मा थी जो उस लड़की को स्वप्न में बार बार आया करती थी। लड़की डरकर बेहोश हो गई। उसको उठाकर नदी के किनारे पहुंचाकर पानी के छींटे मारे गए। उनमें से एक व्यक्ति ने ये सब कुछ देखने पर भी दोबारा जमीन खोदनी शुरू कर दी। भूमि खोदने पर जब उस बुढ़िया की लाश निकली तब आकाश से आए बुढ़िया के भूत और लाश को देखकर वह लोग इतना डरे कि तुरंत भागकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। 2 दिन पश्चात जब वह दिन में वापस आए तो वहां भूमि पहले के समान हो चुकी थी, जैसे उसको किसी ने खोदा ही न हो। इस बात का पता नहीं चलता था कि किसी ने 2 दिन पहले इस स्थान को खोदा भी था। सन 1938 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्ति हेरोल्ड विल्सन, जिन्होंने गुप्त खजानों की खोज में सारी श्रायु बिता दी है, अपने एक बहादुर साथी को लेकर उस लड़की की खोज की जिसको इस खजाने का पता था। शादी हो जाने के पश्चात उसका पति मर चुका था और वह विधवा हो चुकी थी और लिंगन नगर में छोटा सा होटल खोलकर अपना गुजारा कर रही थी। उन दोनों ने उसको खजाने का स्थान दिखाने को कहा और खजाने का 3रा भाग देने का वादा किया, परंतु वह कांपने लग गई और कहा कि मैं किसी शर्त पर भी वहां नहीं जाऊंगी। बार बार प्रार्थना करने और लालच देने पर उसको वहां ले जाने के लिए तैयार कर लिया गया। वे एक बग्घी में बैठकर इतवार के दिन उस भयानक जंगल में पहुंचे। वो लोग अभी खजाने वाले स्थान से बहुत दूर ही थे कि 3 बहुत बड़े पक्षी आकाश से उड़ते हुए आए और उस स्त्री पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। यदि वे गोली न चला देते तो ये पक्षी उस स्त्री की दोनों आंखें निकाल लेते। स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बेहोश हो गई। उसने खजाना खोजने वालों को बतलाया कि ये पक्षी उस मरी स्त्री के भेजे हुए पक्षी हैं। स्त्री ने बतलाया कि यहाँ से आधा मील दूर दबे हुए खजाने का स्थान है, परंतु मैं किसी भी शर्त पर उस स्थान पर नहीं जाऊंगी। जिस पर सब वापस लौट आए। अमेरिका के कई द्वीपों, विशेषतः नोवा स्कोशिया नामक द्वीप में समुद्री जहाजों को लूटने वाले कैप्टन कल्ट ऑर्किड ने 18वीं शताब्दी में हजारों मन सोना लूटकर उन सुनसान स्थानों में दबा दिया था। खजानों को सुरक्षित रखने के लिए वह मृत आत्माओं से पहरा दिलवाते। मृत आत्माओं से पहरा लेने के लिए उन्होंने जादू और गुप्त विद्या कहां से सीखी, इस पर अभी तक कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं डाल सकता है। असंख्य लोगों ने इन खजानों को निकालने का प्रयत्न किया, परंतु मृत आत्मा और दैवी शक्तियों का मुकाबला न कर सकने के कारण आज तक खजाने नहीं निकाल सके, बल्कि इन प्रयत्नों में उनकी मृत्यु भी हो गई।